सरकार की जय हो। ये सब अस्पताली भाषा में जयकारा लगावत नहीं। सुनो, ज्यादा जोर जयकारा ना लगाओ, तो इतना जोर जरूर बोलो कि अयोध्या तक पहुंच जाए। बोले राघवेंद्र सरकार की। अब दम दिखा, आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। महाराज परीक्षित चले गए और इधर एक ऋषि बालक ने देखा कि सभी मुनि के गले में परीक्षित ने सर्प डाल दिया है। उसने दौड़ लगाई और कौशिकी नदी के तट पर पहुंच गया। उसने समीप के पुत्र सिंगी से कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल करके उनका अपमान कर दिया है। ज्यों बालक ने सुना, मारे क्रोध के उसके होठ फड़कने लगे और कौशिक्या उपस्थित वज्रम विसर्जहा। कौशिकी नदी में प्रवेश कर गया, हाथ में जल उठाया और महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला। कहता है कि लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दंशयति स्म कुलांगारम क्रोधितो मे तदद्रुहम्। एक घमंडी राजा, तेरे पूर्वजों ने हमेशा संतों की पूजा की है, हमेशा संतों का सम्मान किया है। आज तूने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया, इसलिए जा, तुझे मैं श्राप देता हूं। आज के सप्तम दिवस में तेरी मृत्यु सर्प के डसने के कारण हो जाएगी। और इस प्रकार से श्राप देकर के वह बालक अपने पिता की तरफ दौड़ा दौड़ा चला आया। आकर के पिता के गले में सर्प को देखा तो रो पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। मुक्त कंठोर रोधा। समीप मुनि ने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है। समाधि टूटी, कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? गले में सर्प देखा, उतार करके फेंक दिया और वह बालक कुछ बता नहीं पा रहा है। तो दूसरे बालकों ने सारा वृत्तांत का सुनाया। तुरंत समीप मुनि ने कहा बेटा तूने ये क्या कर डाला? अरे तूने बिना विचारे ऐसा कर्म कर दिया, इस देश का धर्मिष्ठ राजा गवा दिया। अब संसार में कोई भी ऐसा राजा नहीं होगा जो धर्म से इस पृथ्वी का पालन करेगा। और साहब निवेदन करूं, अब जितने राजा होते हैं सब बेधर्मी हो रहे हैं। परीक्षित जी के बाद से कोई भी राजा जन्मेजय को छोड़ करके धर्म परायण नहीं हुआ। कौन है राजा आज के? विधायक मंत्री, यही सब तो राजा है। जितना लूट ले उतना कम है, खूब लूटते हैं। और खाने के इनके खाने इतने बड़े बड़े हैं कि खाते खाते हो सकता है हम सबको खा जाए फिर भी पेट नहीं भरेगा।
ये दशा है। खैर भगवत इच्छा। इस प्रकार से सभी कहते हैं बेटा तुमने बहुत गलत कर दिया। खैर भगवान की इच्छा, अपने एक शिष्य को भेजा, संदेशा भिजवा दिया कि राजन अपनी मुक्ति का उपाय करो, अब तो तुम्हें ब्राह्मण द्वारा श्राप मिल चुका है। परीक्षित ने सुना, तुरंत अपनी गद्दी पर अपने पुत्र जन्मेजय को बिठा करके सुखतीर्थ में चले गए और जा करके वहीं पर बैठ गए। और जब वो गए तो अनेक ऋषि मुनि परीक्षित से मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ऋषियों ने सुना कि सभी पुत्र ने परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है। समस्त महात्मा दौड़े दौड़े उनके पास आ गए हैं। कौन कौन है? अत्रि वसिष्ठः च्यवनस्तरद्वार अरिष्टनेमिः भृगुराङ्गिरश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ रामो उत्तत इंद्र प्रमदेर्मवाहो। अत्रि है, वशिष्ठ है, च्यवन है, शरद्वान है, अरिष्टनेमि है, अंगिरा है। भागवत को लिखने वाले परम विद्वान भगवान के कलावतार पराशर जी भी है और महात्मा गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी भी है। राम नाम के एक ऋषि हुए वो भी है, उतथ्य हैं। और इस प्रकार से सब ऋषि आ चुके हैं। और ऋषि जब आए तो राजा ने कहा, ऋषियों मैं तो महान पापी हूं, मैंने एक ऋषि का अपमान किया, फिर भी आप लोग कृपा करने के लिए चले आए। बड़ी अनुग्रह की है आप लोगों ने, तो इतनी अनुग्रह की तो एक बात बता दो, जल्दी मरने वाले को करना क्या क्या क्या? कोई नहीं बता सका कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और उसी वक्त साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कौन भगवान? तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदेच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो धृतस्य बालरवधूतवेशः। बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, लंबी सी जटा है, त्रिपुंडल धारण किए हुए हैं, शरीर पे मात्र एक कौपीन है, हाथ में कमंडलू है, इसके सिवा कुछ नहीं। भगवान की भक्ति में ही मगन है, ना खाने का कुछ मन होता है, ना पीने का कुछ मन होता है। जो मिल गया वही खा लिया, जहां रुक गए वहीं सो गए, और जिस स्थिति में हो गए वही प्रभु को याद करते हैं। ऐसे भगवान श्री सुखदेव प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। भगवान व्यास पुत्र, उनको भगवान लिखा है, भगवान प्रकट हो गए। ध्यान देना, भगवान परीक्षित को बचाने के लिए 2 बार प्रकट हुए। अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो माधव उत्तरा के गर्भ में पधार गए और अपनी गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। वो भी एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के उस वज्र से, ब्रह्मास्त्र से गोविंद ने जाकर के परीक्षित की रक्षा की। और आज भी ब्राह्मण ने ही वज्राघात किया है। कौन सा वज्र है? वाक् वर्जम वज्रम, वाणी रूपी वज्र चला दिया है।
आज वाणी रूपी वज्र जब चला तो माधव ने सोचा कि अब यहाँ पर अस्त्र से कुछ नहीं होने वाला। तो माधव स्वयं सुखदेव जी के अंतर हृदय में प्रविष्ट होकर के शास्त्र लेकर के प्रकट हो गए। आज शास्त्र के द्वारा परीक्षित की रक्षा करेंगे। और जब भगवान प्रकट हुए तो परीक्षित ने उनसे एक ही बात पूछा, कहा प्रभु अब आप ही बता दो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मैं क्या करूं। सुखदेव जी ने कहा भैया अभी पहुंचा हूं, चाय पानी नहीं पूछा, प्रश्न ही कर दिया। कहते महाराज क्या करूं, आप गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, आपसे कोई भगवत चर्चा ना करे तो वहां रुकते नहीं, इसीलिए पूछ लिया हूं, आसन ग्रहण करें। भगवान सुखदेव ने आसन ग्रहण कर लिया। वाद्य अभ्य आदि के द्वारा परीक्षित ने उनका पूजन किया और उनसे पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित के इस प्रश्न पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वरीयाने स्थिते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन आपने जो प्रश्न किया ना अपने लिए थोड़े किया है, आपने तो संसार के हित के लिए किया है। अब लोग कहेंगे मरने वाले परीक्षित संसार थोड़े मरने वाला था। सुनो, संसार भी मरने वाला है, ये पूरा संसार मरने वाला है और मरता है और 7 ही दिन में मरता है, 8वां कोई दिन नहीं है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इसके सिवा किसी 8वें दिन में कोई मरता हो तो बताओ। जो मरता है इन्हीं 7 दिनों में मरता है। तो ये प्रश्न महाराज परीक्षित ने हम सब के लिए किया है। और जो प्रश्न संसार के कल्याण के लिए किया जाए, यदि वह प्रश्न संतों से पूछ लिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन विडंबना है महाराज, आज के समय में यदि कोई संत गांव में आ जाए तो लोग उससे ये पूछते हैं कि बाबा एक बात बताओ, हमारी भैंस बढ़िया बच्चा देगी कि नहीं देगी, ये पूछ लेते हैं, है ना। ऐसा सवाल ये नहीं पूछते कि राम जी कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कोई नहीं पूछता। उठपटांग पूछते। और शास्त्र कहता है कि अन्न का एक भी कण और संत का एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत से कुछ पूछना है तो एक ही बात पूछो प्यारे कि भगवान कैसे हैं, भगवान का दर्शन कैसे होगा, ये पूछना चाहिए। खैर आइए प्रकरण पर चलते हैं। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कहा तुम्हें राम राम करना पड़ेगा, है ना। यदि राम को बुलाओगे राम आ जाएंगे और फिर आपका कल्याण हो जाएगा। तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ये मन जो है ना ये मानता नहीं है। वो परीक्षित कहते हैं